हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बेसिकली साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन 6C का क्लास 9 का टॉपिक। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में 1 to 10 क्वेश्चन तक अवेलेबल है, उसके बाद का यानी कि फ्रॉम 11 यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया है देखते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है क्या, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, तो यहाँ पे बोल दिया फ्रैक्शन, तो लेट द गिवन फ्रैक्शन विल बी x बाई वाई। मान लिया कि जो फ्रैक्शन है वो क्या है, x डिवाइडेड बाई y है। अब क्वेश्चन में फिर क्या लिखा है देखिए, फ्रैक्शन इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना किससे, 2 से। तो न्यूमरेटर आपका क्या था, x, मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2 इंटू एक्स, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 1, और डिनोमिनेटर क्या था y, उसको 1 से बढ़ाना है। तो जो आपका फ्रैक्शन का वैल्यू आएगा वो कितना आ रहा है, 1, राइट। और फिर ये बोला है इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 4, न्यूमरेटर क्या था आपका x था, उसको 4 से इंक्रीज किया गया, एंड द डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाई 2, डिनोमिनेटर क्या था y, उसको मल्टीप्लाई किया गया किससे, 2 से, और जो नया फ्रैक्शन बना वो बन गया 1/2। तो आपसे पूछा है कि फ्रैक्शन क्या होगा, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू, ये पूरा डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो दिस इंटू 1, सेम वैल्यू, राइट। तो इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई करते हैं और एक इक्वेशन का फॉर्मेट लाते हैं विच इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम लोग यहाँ भी करेंगे, ये इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो पहले इसको ब्रैकेट में डालते हैं, क्यों, क्योंकि 2 दोनों से ही मल्टीप्लाई है। तो ये आ गया हमारे पास 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 2y। तो इसको भी एक जनरल फॉर्मेट लाते हैं, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 8, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब देखिए कि कोई ऐसा फैक्टर है जो मैच करे, देखिए 2x और 2x और दोनों प्लस में है, तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये क्या हो गया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 8। और आपको ये पता है कि सब्सट्रैक्शन एडिशन में साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू, तो माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस, कैंसिल। तो 2y में से y गया तो सिंपली y, और 8 में से 1 गया, सॉरी 8 और 1 9, तो ये प्लस हो गया, दैट विल बी 9। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो जैसे हम लोग 1 में इक्वेशन डालेंगे, यानी कि यहाँ पे, तो क्या होगा, 2x माइनस y का वैल्यू कितना है, 9 इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू, ये उधर गया तो हो गया 10, और x इज इक्वल टू 10/2 विच इज इक्वल टू 5, राइट। नाउ तो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या था, देयरफॉर फ्रैक्शन क्या था, x बाई y था, तो x का वैल्यू कितना आया 5, और y का वैल्यू कितना आया 9, तो फ्रैक्शन हो गया 5/9। This is your answer. Hope it is clear. Move to question number 12. Now, question number 12 में क्या लिखा है, a fraction become 1/2. तो पहले मान लेते हैं फ्रैक्शन क्या है, x by y. This is the fraction. अब according to question क्या लिखा है, if 5 is subtracted from its numerator, numerator क्या था x, उसमें से 5 माइनस किया, 5 is subtracted from the numerator and 3 subtracted from the denominator, तो हमारा जो फ्रैक्शन आएगा वो क्या आ रहा है, 1/2. This is the first part of the question. और जो सेकेंड पार्ट ये बोल रहा है, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, और जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यानी कि y जो है वो क्या है, 5 ज्यादा है, ठीक है, किससे, न्यूमरेटर से। तो यानी कि अगर मैं न्यूमरेटर में 5 ऐड कर दूं तो मेरे को डिनोमिनेटर मिल जाएगा। दिस इज द सेकंड पार्ट, इसलिए मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में 5 ऐड किया, सो दैट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर। नाउ तो यहां से हम इक्वेशन पहले बनाएंगे। तो मैंने ये कहा था कि हमेशा जब भी ऐसा रहे तो इसको ब्रैकेट यूज कीजिए, सो दैट कैलकुलेशन में आपको ईजी हो। तो 2 इधर डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, y माइनस 3, ये हो गया 2x माइनस 10 इज इक्वल टू y माइनस 3। तो ये इसको इक्वेशन का फॉर्मेट देते हैं, इधर गया माइनस वाई इज इक्वल टू, ये था माइनस 10, उधर गया प्लस 10, ठीक है, माइनस 3 प्लस 10 मैं कर दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन का फॉर्मेट देते हैं, तो ये हमारा क्या आएगा इक्वेशन का फॉर्मेट, ये प्लस x है, इधर गया तो माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे y नेगेटिव है, वहां y पॉजिटिव है, सेम वैल्यू अपोजिट साइन, तो ऐड करेंगे।
add equation 1 and 2, दोनों को ऐड करते तो क्या होगा 2x minus y is equal to 7 minus x plus y is equal to 5, ये दोनों पार्ट कैंसिल, ये हो गया आपका ओनली x और 7 5 12, तो ये हो गया x का वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 कर देते हैं, ठीक है, या ऐसे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 ही करते हैं, राइट। तो 2 में अगर डालते तो हमारे पास क्या था y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो x का वैल्यू कितना है 12, तो y इज इक्वल टू 12 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 17। तो देखिए x का वैल्यू भी आ गया, y का भी आ गया, देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो गया आपके पास x बाई y था, तो x का वैल्यू 12, y का वैल्यू 17, दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में आपका क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है कि आपको 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, तो हमने मान लिया कि लेट द 2 डिजिट नंबर इज एक्स वाई, यानी कि यूनिट प्लेस पे y है और 10 प्लेस पे x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा है कि अगर दोनों डिजिट को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 5 आएगा, एंड दिस विल ट्रीट एज द फर्स्ट इक्वेशन। फिर ये बोला गया है कि अगर डिजिट को रिवर्स किया, तो देखिए रिवर्स का वो मतलब क्या है, जैसे 26 है, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 62, तो अगर डिजिट एक्स वाई है तो रिवर्स क्या हो जाएगा वाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर हम डिजिट को रिवर्स करते हैं तो उसकी वैल्यू घट जाती है, कितनी घट जाती है 27, तो यानी कि जो ओरिजिनल नंबर था एक्स वाई उसमें से रिवर्स को माइनस करने से तो 27 बचना चाहिए। इसको कैसे समझेंगे ये देखिए, मान लिया आपके पास है 50 रुपए, इजंट इट, और मैंने ये कहा कि एक नंबर है जो कि इसको रिवर्स करने से 5 कम हो जाएगा, तो अगर मैं आपका क्या करता हूं, या फिर ऐसा मान के चलिए एक नंबर है जो इससे 5 कम है, तो ये 45 होगा और दोनों को माइनस करके क्या आएगा 5 आएगा। होप इट इज क्लियर, राइट। तो यहां भी वही किया है, तो ये जो नया नंबर है वो क्या है 27 कम है, यानी 27 कम है, तो यानी कि ओरिजिनल नंबर से जब हम लोग रिवर्स ऑर्डर को माइनस करेंगे तो 27 आना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इक्वेशन का फॉर्मेट देंगे, लेकिन इक्वेशन का फॉर्मेट देने से पहले एक और चीज आपको जानना जरूरी है, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ 2 डिजिट नंबर। मान लीजिए अगर आपके पास 26 है तो इसका एक्सपेंशन क्या करेंगे 6 into 1, और ये क्या करेंगे 2 into 10, और यू कैन सिंपली राइट 20 प्लस 6, यही करेंगे। वैसे ही अगर मैं एक्स वाई लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो यहां पे क्या है x है जो टेंस पे है, तो कैन आई राइट 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस x इज इक्वल टू 27, क्योंकि ये जो y है इस केस में वो कहां पर है टेंस पे। जस्ट आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं और देखिए 10x में से x गया माइनस, दोनों में कॉमन क्या 9, x माइनस वाई, तो आपके पास आया x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो 1 आपका इधर है, 2 इधर है, y और उधर माइनस वाई, यानी कि एड इक्वेशन 1 and 2 करने से ही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना है 4, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो जैसे हम लोग 1 पर डालेंगे तो क्या फॉर्मूला था, क्या वैल्यू था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और x की वैल्यू कितना है 4। ठीक है, तो y 1, तो देयरफॉर 2 डिजिट नंबर क्या हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, यानी कि 4 1 41, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर, इजंट इट? होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या दिया गया, देखिए पहला क्वेश्चन में मान लिया कि जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या है, एक्स वाई, और कुछ में ये बोला है कि 2 डिजिट नंबर है जिसका सम है 7, मतलब जिसके डिजिट का सम है 7। तो लेट द 2 डिजिट नंबर इज एक्स वाई, और x प्लस वाई को हमने क्या लिख दिया, 7 लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इसी को हम लोग मानते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन को अब ध्यान से पढ़िए तो क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर लिखा है आपका हाँ, इफ द डिजिट इज रिवर्स्ड, जब डिजिट को रिवर्स किया गया तो एक्स वाई है तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा। डिजिट इज रिवर्स, द न्यू नंबर डिक्रीज बाई 2, तो ये जो नया नंबर है ये क्या हो गया, 2 नंबर डिक्रीज कर गया, यानी कि -2 कीजिएगा, और इक्वल्स, और इसके बाद इक्वल का बोला है ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर, यानी कि 2 इंटू एक्स वाई तो ओरिजिनल नंबर था, राइट। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे एक इक्वेशन को फॉर्मेट देते हैं, लेट्स सी दिस, it will turns to 10y plus x minus 2 is equal to 2 into 10x plus y। एक्सपेंशन किया हमने, it turns to 10y plus x minus 2 is equal to 20x plus 2y। अब एक जनरल फॉर्मेट देते हैं इसको, तो यहाँ पे सब कुछ को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा x माइनस 20x, राइट। अभी यहाँ पर प्लस 10y था, प्लस है इधर आके -2y, और ये माइनस है उधर जाके +2, तो हमारे पास क्या आया, -19x प्लस 8y इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए यहाँ पर 8y है और यहाँ पे ओनली y है, क्योंकि 8 क्या है, y के साथ जो 8 है वो छोटा नंबर है, 19 तो काफी बड़ा नंबर हो गया इस केस में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 8 के मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई विथ 8 बाय इक्वेशन 2। तो जब इसको 8 से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास क्या आया, 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 7 8 56। अब ये है -19x प्लस 8y इज इक्वल टू 2। हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये पार्ट कैंसिल हो गया, और इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास नहीं, ये प्लस हो जाएगा, दैट विल बी टर्म्स टू 27x इज इक्वल टू 54, x इज इक्वल टू 54 बाई 27 विच इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा क्या वैल्यू आ गया, x का। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो जैसे इसको इक्वेशन 1 में डालेंगे तो ये क्या होगा, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 5। तो देयरफॉर 2 डिजिट नंबर क्या था, xy था, यानी कि 25। दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डोंट फॉरगेट इट।